तो आज हम देखेंगे स्टडी विथ नीलम पर 15 और 16 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। ये वाराणसी से बोगीबिल के बीच चलेगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। असम और उत्तर प्रदेश के मध्य यह चलाई जा रही है। यह रिवर क्रूज बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगी। इस रिवर क्रूज की लंबाई 3200 किलोमीटर है, जो 51 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करेगी। नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को ये जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए पहला मेटावर्स लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हॉकीवर्स। 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में ये आयोजित किया जा रहा है। मेटावर्स से तात्पर्य होता है खेल को वास्तविक रूप में महसूस कर पाना। स्टेडियम में बैठने जैसा अनुभव होता है। इसमें आपको एक ग्लास मिलता है, वो आप पहनते हैं तो आपको लगता है कि आप जो लाइव चल रहा होता है मैच, उसी में उपस्थित है। और इसमें आप जो खिलाड़ी हैं उनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं, मतलब आपको अनुभव होगा कि आप वहीं हैं। ओके, हॉकी इंडिया ने मेटावर्स हॉकीवर्स को लॉन्च किया है। जो पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप है वो भारत में कब कब आयोजित हुआ, तो ये भी देख लेते हैं हम। 1982 में मुंबई में हुआ था, 2010 में दिल्ली में, 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था और 2023 में हो रहा है राउरकेला और भुवनेश्वर ओडिशा में ही। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की हैं। अगला क्वेश्चन है, शरद यादव का निधन 75 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 2023 को हो गया, यह क्या थे? तो यह राजनेता थे JDU, मतलब जो नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार में, उन्हीं के नेता थे। ठीक है, MP जबलपुर से इनका क्या हुआ, और 1974 में इन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव जीता। फिर 77 में जो चुनाव हुआ था 1977 में, वो लोकसभा चुनाव इन्होंने मध्य प्रदेश से जीता। यूपी के बदायूं से 1989 में लोकसभा का चुनाव जीता। और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है इनके गृह जिले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये पहले नेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा के चुनाव जीते। बिहार के माधेपुरा से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये वहां जीते थे। ये कुल 7 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, तो आप याद रखिएगा शरद यादव का नाम। 2017 में लोकतांत्रिक जनता दल का इन्होंने गठन किया था। नीतीश कुमार से इनका विवाद हो गया था उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अनुसार कितने देश के NRI इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, तो ये 10 देश होंगे। कौन कौन से होंगे? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, US, UK, UAE। इन 10 देशों को ये परमिशन दी गई है। ओके, नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 85th रैंक रही है। भारत के लोग 159 देशों में वीजा फ्री क्या कर सकते हैं? आना जाना कर सकते हैं। टॉप 5 कंट्रीज में कौन कौन रहा? तो जापान पिछले 5 वर्षों से टॉप पर है। जापान के जो लोग हैं, जो जापान के पासपोर्ट के साथ विश्व के 193 देशों की फ्रीली क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसके दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। 2 देशों को नंबर 2 रैंक मिली है। ओके, नंबर 3 रैंक मिली है जर्मनी और स्पेन को। नंबर 4 रैंक मिली है इंग्लैंड, इटली और लग्जमबर्ग को। और नंबर 5 रैंक मिली है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन को। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश का सबसे प्रदूषित शहर PM2.5 पार्टिकल के स्तर के अनुसार कौन सा है? तो ये दिल्ली बन गया है। ओके, याद रखिएगा, ये आपके स्किन और स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट है, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO के रूप में किसके नाम के लिए मंजूरी दी है? तो सुरेंद्र चावला बनेंगे। ये 2025 तक MD और CEO रहेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी और ये इसके क्या है? CEO। देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अलग है ना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है, हिमालय क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? तो ये DRDO ने विकसित किया है। देखो, इससे पहले भी बहुत सारे UAV हैं भारतीय सेना के पास, लेकिन ये अभी विकसित हुआ है, इसलिए चर्चा में तो ध्यान रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में।
वर्तमान अध्यक्ष और चेयरपर्सन कौन है? समीर वी कामत है। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स या सबमिट इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया। इंदौर में इसका आयोजन हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। लगभग 65 देशों के इन्वेस्टर यहाँ आए थे। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन वर्चुअली किया। ये टेंट सिटी कहाँ पर है? तो गंगा नदी के किनारे से विकसित किया गया है। अक्टूबर से लेके जून तक ये ओपन रहा करेगी, आप यहाँ पर रह सकते हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसे डेवलप किया गया और बरसात का जो 3 मंथ रहेंगे उस समय इसे बंद रखा जाएगा। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पर्यटन में वृद्धि के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। हैदराबाद के किन मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अमेरिकी सरकार ने $2.5 लाख की वित्तीय सहायता दी, या ऐसे रुपए में बोलेंगे तो 2 करोड़ की इन्होंने सहायता दी है। कौन सा मकबरा है? पेगाहा के मकबरे। ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन्हें विकसित किया गया था। ओके, हैदराबाद आगा खां ट्रस्ट द्वारा इन्हें विकसित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।